अच्छा, कल की क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसमें जो बेसिक चीज़ें थी वो एक तो हमने मेडिकल एब्रिवेशंस को डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था नर्सिंग प्रोसेस को। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था कि असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट के बाद असेसमेंट के अंदर हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा को कंपाइल करके उसके बेस पे हमने डायग्नोज बनाने थे, और डायग्नोज बना के हमने प्लानिंग करने करने थे। ठीक है, प्लानिंग में हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन को डिस्कस किया था कि हम जो प्लान कर रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लाई कर रहे हैं पेशेंट पे, और उसी को जो है ना हम इवोल्युएट कर लेते हैं एट द एंड, और हम देखते हैं कि हमारे जो गोल्स थे या हमारा जो प्लान था वो हमें अचीव हो गया कि नहीं। ठीक है, उसमें किसी को कोई इशू तो नहीं था, कल मैंने पूछा था। अच्छा, मैं आगे जो है ना क्वेश्चन की प्रायोरिटी को हमने डिस्कस किया था। फरहान, आप बताओगे उसमें कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करेंगे? किसमें सर? क्वेश्चंस की प्रायोरिटी को देख के हाँ हमने, हाँ सर, वो ABC हम उसमें। हाँ, एबीसी के साथ हमने एक और भी कंसेप्ट को डिस्कस किया था। हाँ, ABC के साथ हमने मैस्लो हायरार्की किया था। हाँ, मेस्लो हायरार्की लॉ को हमने, या हायरार्की नीड्स को हमने डिस्कस किया था कि एबीसी जो है वो टॉप पे है, उसके साथ साथ हमने मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को डिस्कस करना है। और जो एबीसी फॉल कर रहे थे बेसिकली वो फिजियोलॉजिकल नीड्स में फॉल कर रहे थे। ठीक है। जी। हाँ, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हमने प्रिंसिपल्स थे और पेशेंट राइट्स। हाँ, एथिकल प्रिंसिपल्स थे, पेशेंट राइट्स थे, और कंसेंट्स, इनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है। जी। हाँ, और दूसरी क्लास में बॉडी मैकेनिक्स के हवाले से मैडम ने डिस्कस की थी चीज़ें। और अभी ना हम फॉरवर्ड चलते हैं, और उसमें ना हम फॉल प्रिवेंशन और पेशेंट सेफ्टी, और साथ में रिलेटेड जो कंसेप्ट है फंडामेंटल ऑफ केयर को हम डिस्कस कर रहे हैं इन क्लासेस में, तो इस वजह से ना ये हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉल प्रिवेंशन क्या है? फॉल्स आर अ लीडिंग काज ऑफ इंजरी इन हेल्थ केयर सेटिंग। ठीक है, तो जब भी आपके पास पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, तो वो क्या होते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, और मतलब एक नए एनवायरनमेंट में आता है, तो फॉल के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर फॉल हो जाए, इफ फॉल अकर्स दैट कैन कॉज सीरियस इंजरीज। ठीक है, तो ओल्डर एडल्ट्स हो या इमोबाइल पेशेंट्स हो, ये जो है ना ये मोस्ट एट रिस्क होते हैं फॉर फॉल। प्रिवेंटिंग फॉल्स इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन। तो अगर हम फॉल प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, तो हम, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं, और पेशेंट सेफ्टी को जो है ना हम प्रमोट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग फॉल प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स। अच्छा, इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या है? वो एक तो ये है कि इंट्रिंसिक है। ठीक है, पेशेंट आता है उसको हम मॉडिफाई जो है ना एट द मोमेंट या स्ट्रेट अवे हम नहीं कर सकते हैं, इन अ सेंस अगर एज है पेशेंट का। ठीक है, जो जेरियाटिक पॉपुलेशन है उस उनमें जो है ना ये जो फॉल के रिस्क हैं ये ज़्यादा होते हैं। साथ में ये है कि पेशेंट अगर कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डायूरेटिक्स हो गए हैं, ठीक है, जो आर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन काज कर सकता है, हिप्नोटिक्स हो गए हैं। ठीक है, और साथ में ये जो हम यूज़ करते हैं कोई सिडेटिव्स टाइप जो है ना पेशेंट को देते होते हैं, एंटी सीजर मेडिकेशन भी काज कर सकते हैं। ठीक है, फॉल को या रिस्क ऑफ फॉल को, तो ये हमने असेस करना है। फिर इम्पेयर्ड विजन, पेशेंट को नज़र नहीं आ रहे हैं, आगे कोई स्लॉफ है, ठीक है, या इस तरह की अनइवन सरफेस है ग्राउंड का या फ्लोर का, तो उनको वो नज़र नहीं आया और वो उसके साथ हिट करके गिर गया, तो ई भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली क्या है, इम्पेयर्ड विजन, मतलब उसने उस चीज़ को प्रॉपरली गेस नहीं किया। और लास्ट वन क्या है, कॉग्निटिव डिक्लाइन। पेशेंट का ये है कि कॉग्निशन इतना नहीं है, और वो प्रॉपरली चीज़ों को सेंस नहीं कर रहा है, और वो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज इम्पेयर होने की वजह से वो फॉल का शिकार हो जाता है। तो ये क्या है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स है सारे। एक्सट्रिंसिक में क्या आएगा, ये है कि पेशेंट स्लिपरी फ्लोर के ऊपर चल रहा है। ठीक है, अभी हाउस कीपिंग वालों ने सफाई की है, ठीक, और जो वेट फ्लोर है, जैसे पेशेंट को आप मोबिलाइज कर रहे हैं और वो स्लिप हो गया। ठीक है, या आउटडोर्स में जो है ना आप देखते होते हो, तो वहाँ पे वो ना अगर वेट एरिया है, तो स्पेसिफिकली जो
स्टैंडर्डाइज हॉस्पिटल्स है ना, वहाँ पे वो बोर्ड लगाते हैं कि हाँ कॉशंस विद फ्लोर्स, ठीक है, इसका मतलब इस तरह के एक बोर्ड लगाते हैं, तो बंदे को पता चल जाता है कि क्या है बेसिकली हमने ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमने प्रिवेंट कैसे करनी है, अगले बंदे को इन्फॉर्म करना है। स्लिपरी फ्लोर्स, ठीक है, पुअर लाइटिंग, नज़र नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है, वही कि अनइवन सरफेसेस हैं, प्रॉपरली नज़र नहीं आता है, ठीक है, या लाइट कम होने की वजह से जो है ना वो बंदा जो है या जो पेशेंट है वो गिर सकता है। क्लटर्स हैं, ठीक है, कभी कभार ये ऐसे भी होते हैं कि डिफरेंट एरियाज की जो है ना वो स्लिपरी स्लोप के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई पड़ी होती है, ठीक है। आप रूम में हैं, रूम में आपने एक्सटेंशंस लगाए हुए हैं, ठीक है, मल्टी एक्सेसरीज हैं, तो एक्सेसरीज जो है ना बेसिकली वो क्या है, फ्लोर को पास करके जा रहे हैं, और वो आ, तो फ्लोर को क्रॉस करके जा रहा है, तो पेशेंट अभी मोबिलाइज होने लगा है, ठीक है, और उसका पाँव जो है ना अचानक से उसको लग गया किसी भी तार को, तो उसके गिरने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव फैक्टर्स में आता है। इनअप्रोप्रिएट फुटवेयर, उन्होंने मतलब जूते ऐसे पहने हुए हैं, ठीक है, स्लिपरी मतलब स्लीपर्स पहने हुए हैं या स्लिपरी स्लिपरी फुटवेयर्स हैं, तो वो भी पेशेंट के फॉल का एक सोर्स बन सकता है, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिव फैक्टर्स है। फिर हॉस्पिटल रिलेटेड क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया कि पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, इनकरेक्ट बेड हाइट। पेशेंट जब होता है ना हॉस्पिटल में, तो हम कहते हैं कि इनका जो बेड का लेवल है वो लोअर लेवल पे होना चाहिए। अगर आप हैं पेशेंट पेशेंट जो है ना वो आउट, आप पेशेंट को आउट कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं या पेशेंट को इन कर रहे हैं इन बेड, तो दैट कैन आल्सो कॉज फॉल, ठीक है, फॉर द पेशेंट, अगर उसका प्रॉपर लेवल जो है वो मेंटेन्ड नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है, लैक ऑफ साइड रेल्स। साइड रेल्स बेड को है नहीं, तो तब भी पेशेंट जो है ना वो गिर सकता है। और इसके साथ ये है कि पेशेंट अनफेमिलियर है हॉस्पिटल के उससे इन्वायरमेंट से, उसको पता नहीं है कि मतलब डोर कहाँ पे है, ठीक है, विंडो कहाँ पे है, और मैंने उतरना है तो वॉशरूम के साइड पे जाना है, तो इनिशियल बेसिस पे तो ये जो है ना ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करता है पेशेंट के फाल को। और जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना जो प्रोटोकॉल्स रिलेटेड या स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, और जैसे पेशेंट आता है उनको रूम या हॉस्पिटल इंट्रोडक्शन भी प्रोवाइड की जाती है अगर पेशेंट कॉन्शियस है और वो चीज़ों को उसका कॉग्निटिव लेवल जो है वो ठीक है। आईपीएसजी गोल 6 में क्या बता रहे हैं, रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट हार्म रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल्स। वही जो फॉल प्रिवेंशन हम कर रहे थे, तो ये आईपीएसजी 6 में फॉल कर रहे हैं कि आपने हॉस्पिटल सेटअप में पेशेंट को फॉल से बचाना है, ठीक है। तो कौन रिपीट करेगा इसको, आईपीएसजी गोल्स को? सना करेगी, किधर है सना? हाँ सर प्रॉपर नंबरिंग के अकॉर्डिंग या ऐसे बता दूं ओवरऑल कि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें इंटरनेशनली सेफ्टी गोल्स में। नंबरिंग नंबरिंग के अकॉर्डिंग बताया तो ज्यादा ठीक है, अच्छी बात है। मुझे ठीक, पता नहीं नंबरिंग के अकॉर्डिंग याद रहेगा कि नहीं, पर चलो डिस्कस करते हैं। सबसे हाँ पहले हमने पढ़ा था इफेक्टिवली कम्युनिकेशन, मतलब प्रॉपर अपने देखना है कि क्या वही यानी पेशेंट प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए वो कि वही आपने इसका पेशेंट है क्या। प्रॉपर कम्युनिकेशन और पेशेंट हम्म। आइडेंटिफिकेशन दोनों डिफरेंट है। सबसे पहले, ठीक है, पेशेंट प्रॉपर पेशेंट कम्युनिकेशन पहले। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन टॉप पे आता ठीक है, है। ठीक है। फिर उसके हम्म। बाद क्या आता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आता है। तीसरा फिर था वेरिफिकेशन थी ड्रग की हाई डोज अलर्ट की मेडिकेशन, पेशेंट की। हाई अलर्ट मेडिकेशन की, ठीक है। जी। हाँ, चौथा क्या था, साइट फिर सेफ्टी, साइट मार्किंग थी अगर कोई सर्जरी वगैरह है। फिर ठीक है। अगर हेल्थ एसोसिएटेड आप पेशेंट के पास है तो वो इन्फेक्शन से उसको बचाना। हाँ, वो 5 था। फिर फॉल से बचाना। और 6 से 5 से बचाना, ठीक है। तो ये आईपीएसजी के गोल्स हैं जो हमने इसको रिकमेंड करना है, ये आप लोगों ने याद करके रखना है, ये उसमें आता है पेपर में, ठीक है, आईपीएसजी के रिलेटेड। ठीक है। ओके, थैंक यू। और बाकी ये जो हैंड हाइजीन और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है, और इन्फेक्शन प्रिवेंशन, ये हमारे इसके बाद जो क्लास है उसमें सारी चीजें डिस्कस हो जाएगी, ठीक है। शार्प डिस्पोजल, ठीक है, और निडल सेफ्टी, ये आप लोगों ने जो प्रॉपर वेस्ट सिग्रीगेशन है ना, वो आप लोगों ने एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी या प्रोटोकॉल्स आप लोगों ने फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर यूज होता है कि जो वाइड बिन है उसमें जनरल वेस्ट जाता है, जो येलो है उसमें इन्फेक्शियस जाता है,
अगर रेड है तो उसमें कोई भी साइटोटॉक्सिक या बॉडी ऑर्गन्स या प्लेसेंटा इस तरह की चीजें जाती हैं, और जो निडल्स वगैरह हैं या शार्प है वो शार्प बॉक्स में जाती हैं। ठीक, तो ये आप लोगों ने जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है उसको आप लोगों ने फॉलो करना है। अच्छा, फिर मेडिकेशन सेफ्टी में आता है 6 राइट्स ऑफ मेडिकेशन। आप लोगों ने फाल आ जाए, ठीक है, फाल हो जाए, आपने मेडिकेशन किसी को गलत लगा दिए, ठीक है, या जो हम साइट मार्किंग करते हैं गलत साइट जो है ना उसको ऑपरेट हो गया, तो उसके लिए क्या करते हैं, इंसिडेंट रिपोर्टिंग होती है, जिसको हम कहते हैं इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, जो है ना कोई भी इवेंट हो जाता है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए या नेक्स्ट में उसकी अक्रेंस को मतलब प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हैं, इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग करते हैं, और उस चीज़ की प्रिवेंशन के लिए क्या करते होते हैं वो इंटरवेंशन जो है ना वो फॉलो करते हैं। तो इंसिडेंट रिपोर्टिंग में हम क्या करते हैं, रिपोर्ट ऑल फॉल्स आर नियर मिस इमीडिएटली। नियर मिस ये होता है कि आप काम करते करते बच गए, ठीक है, आपने पेशेंट को फॉर एग्जांपल आईएम इंजेक्शन था और वो आपने आईवी लगाना शुरू किया, अभी आप लगाने वाले ही थे कि आपको याद आ गया कि हाँ ये तो इधर नहीं लगना है, तो ये नियर मिस है। ठीक है, यूज इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म्स, ठीक है, नॉट पार्ट ऑफ द पेशेंट चार्ट, मतलब उसका अलग फॉर्म होता है, आपने वही यूज करना है। हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग हैजर्ड्स, ये है क्या, जो भी हैजर्ड्स होते हैं उसको आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है और उसकी करेक्टिंग पे आपने काम करना है, करेक्शन पे आपने काम करना है, ताकि नेक्स्ट में या फ्यूचर में उस चीज़ का सामना ना करना पड़े। चाहे अगर आपको तो आइडिया हुआ होगा लेकिन नेक्स्ट पर्सन के लिए भी वो जो है ना वो इंसिडेंट रिपोर्ट ना बन जाए। अच्छा, इसमें जो मेन चीज ये थी वो हमने क्या करना है कि नो कॉमन फॉल रिस्क एंड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल्स, रिव्यू बेड मेकिंग स्टेप्स एंड टाइप्स, इसका कोई कंसर्न नहीं है मतलब आप लोगों के एग्जाम के हवाले से, बट आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड बेसिक सेफ्टी मेजर्स एंड रिपोर्टिंग, ये जरूरी है। और प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियोज जो है ना ये आप लोगों को मैं इस वीकेंड में प्रोवाइड करूंगा, तो आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है?